जानते श्रुतु मामा, रिश्ता तो बहुत आसानी से एक दस्तखत में ही टूट जाता है, लेकिन प्यार क्या इतनी आसानी से खत्म हो सकता है? मैं एक बार बात करूं उससे। तुम दोनों के बीच गिले शिकवों की दीवार पैदा हो गई है। हो सकता है कि मेरी बात का कुछ असर हो, शायद तुम दोनों फिर से एक साथ गृहस्थी कर सको। कोशिश करके तो मैं देख सकता हूं ना। रिश्ते तोड़ने में 1 मिनट लगता है, लेकिन जोड़ने में सालों लग जाते हैं। शायद वो सही कह रहे थे मामू। मुझे जितना ख्याल उनका रखना चाहिए था, मैंने उतना ख्याल उनका रखा ही नहीं। लेकिन मैं करती भी क्या मामू? उनके घर का माहौल ही ऐसा है जहां पत्नियों को अपने पतियों से दूरी बनाकर चल के रहना पड़ता है, और जाने अनजाने में मैंने भी वही कर दिया। उनका ख्याल नहीं रखा। मैं उनकी ही वजह से उस परिवार की सदस्य बनी, और फिर धीरे धीरे उनके परिवार के कई लोगों के साथ मेरी नजदीकियां बढ़ गई। मुझे लगने लगा कि अगर मैं उनके परिवार वालों का दिल जीत लूंगी तो उनका भी दिल जीत लूंगी। मुझे समझ ही नहीं आया कि कब हमारे बीच इतनी दूरियां आ गई। पता ही नहीं चला मुझे कि वो मुझसे इतने नाखुश थे। मैं चाहता हूँ कि ये चीज जितनी जल्दी निपट जाए उतना अच्छा है। सोच समझ के किया ना जो किया। सोच के ही फैसला लिया माँ। फैसला लेने के बाद कौन सोचता है? मतलब तुझे बुरा नहीं लग रहा है? मतलब दुख नहीं हो रहा है जरा सा भी? दुख क्यों होगा मुझे माँ? जरा सा भी बुरा नहीं लग रहा है। नहीं मतलब वो तेरी बीवी बनकर इस घर में आई, सबके लिए लड़ती रही। तेरी वजह से तो इस घर में बहू बनकर आई थी। तू पति है उसका, तो सबके साथ तेरी वजह से रिश्ता जुड़ा इस घर में उसका। फिर भी तुझे जरा सा भी बुरा नहीं लगा? नहीं, मुझे बुरा नहीं लग रहा। आपको लग रहा है क्या? मुझे ना मुझे क्यों बुरा लगेगा भला? आपकी तो लाडली थी ना वो। अरे ना कहे काई की लाडली वाडली। अगर उसका मेरे साथ ऐसा कोई रिश्ता होता तो क्या ऐसे बर्ताव करती मेरे साथ वो? हाँ, मतलब एक दिन के लिए मूर्ति देने क्या चली गई, लौट कर ही नहीं आई। अरे ऐसा कौन करता है भला? मैं जब लेने गई थी तब भी तो वापस आ सकती थी कि नहीं? लेकिन नहीं, श्रुतुदाई उसके सबसे करीबी है तो रहे वही, हमें क्या। माँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये चैप्टर अब भूल जाना चाहिए। वो ये भूल जाना चाहिए कि आना नाम की कोई लड़की यहाँ आई थी हमारे घर। हाँ, मैं तो भूल जाऊंगी। बस मैं देख रही थी कि तू भूल पाएगा या नहीं। मेरे भूलने ना भूलने से क्या ही होता ना माँ। वैसे भी आना के पास जो एक इकलौता रास्ता था इस घर में आने का, वो भी मैंने बंद कर दिया। डिवोर्स के पिटिशन पेपर्स पे मैंने उसका साइन ले लिया है। अब डिवोर्स हो जाएगा और कुछ नहीं। मतलब जल्दी ही निपट जाएगा सब? जी हाँ, अब जल्दी से एक अच्छी लड़की देखकर तेरी शादी करवानी पड़ेगी ना। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि बहुत जल्दी अपना घर बसा लूं। मामू, आपको कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने लिए लड़की ढूंढ लेंगे और खुश रहेंगे। तुम जैसे उससे अभी प्यार करती हो, शायद वो भी तुमसे प्यार करता होगा। शायद करते थे, पर अब नहीं लगता करते। अगर मुझसे प्यार करते तो कभी भी मुझे अपने आप से दूर नहीं करते। दूर तो तुम भी हो गई उससे। क्योंकि मुझे दूर हटाना चाहते हैं वो। मैं उन्हें सिर्फ आजाद कर रही हूँ मामू। मैंने कभी खुद से नहीं कहा कि मैं उनसे दूर जाना चाहती हूँ। तुम्हें मैंने पहले भी कहा था, दुर्गा दिल से बहुत नरम है, अंदर से वो बिल्कुल टूटी हुई है। उसका भारी बर्ताव देख उसके अंदर का अंदाजा मत दिखाना। मैं माँ से नाराज नहीं हूँ मामू, और इसमें माँ का तो कोई फैक्टर ही नहीं है। मैं और अर्जुन हम दोनों अडल्ट हैं। अब अगर हमारी आपस में नहीं बन रही, या अगर मेरे पति मेरे साथ नहीं रहना चाहते, तो फिर मैं अपने ससुराल जाकर क्या करूंगी और क्यों जाऊंगी? बल्कि मुझे तो उन्हें खुद से छुटकारा देना चाहिए।
मौका देना चाहिए ताकि वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। अभी तो आपका एक रिश्ता टूटा भी नहीं, आप ही से एक नए रिश्ते में जुड़ने की बात कर रहे हैं, दूसरी शादी करने की बात कर रहे हैं। मैं ये रिश्ता आज खत्म करके आ गया हूँ भाभी। अर्जुन भैया, अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है, सिर्फ आप साइन ही करके आए हैं अभी तक। सिर्फ 1-2 दिन की बात है भाभी। मैंने आहाना से जिस डिवोर्स पेपर्स पर साइन करवाया ना, उस पर डेट 6 महीने पहले की है। और मैंने वकील से भी बात कर ली। 1-2 दिन और बाकी की फॉर्मेलिटीज भी पूरी हो जाएंगे। क्या कहा आपने? इतनी जल्दी थी आपको कि आपने 6 महीने पहले की डेट पर साइन कर दिया? क्यों? जी भाभी, बहुत जल्दी है मुझे। तो हफ्ते भर में निपट जाएगा सब कुछ? जी बा, सब कुछ निपट जाएगा। सच्ची बोलूं तो मैं बहुत खुश हूं। आजादी मिल गई मुझे। पता है भाभी, मेरा ना ऑफिस में कभी मन ही नहीं लगता था आहाना की हरकतों की वजह से। मैं हमेशा यही सोचता रहता था कि जब मैं वापस लौटूंगा तो आहाना ने फिर एक नया कांड किया होगा, और जब मैं घर आऊंगा तो सारे लोग मुझे यही बातें सुनाएंगे। किस हरकतों की बात कर रहे हैं? इस घर में उसके आने से पहले हमारे ऊपर कितने अत्याचार होते थे, उसके आने के बाद उसने वो सारे अत्याचार बंद करवाए। अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना गलत है क्या? तो ऐसी जिंदगी जीने का भी कोई मतलब नहीं है। बस यही बात तो वो हमें समझा रही थी, और देखो देखो वो कितनी बुरी बन गई। लेकिन एक बात याद रखना छोटू, वो चली गई है घर छोड़ के, और इस बात से हम भी उससे नाराज है, उससे गुस्सा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे भूल गए हैं या कभी भी उसे भूल पाएंगे। देखिए भाभी, ये आपके आपस का मामला है, प्लीज ये चीजें मुझे मत बताइए। माँ देखो ना छोटू क्या बोल रहा है, आप समझाइए ना उसको। अब छोटू को समझाने वाली क्या बात है? मेरा छोटू उस लड़की के साथ खुश नहीं था और अब दोबारा शादी करना चाहता है तो करे शादी। मैं खुद उसके लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी, और देखना कितने धूमधाम से शादी करवाऊंगी अपने बेटे की। और कोई लड़की मेरे बेटे को नजरअंदाज करे, कैसे मान लूं मैं ये बात? मेरी आंखों का तारा है मेरा बेटा। तुम एक फूल जैसी लड़की हो और तुम्हें छोटू समझ ही नहीं पाया। फूल जैसी लड़की तो आपके लिए हो मामू, उनको तो मुझ में सिर्फ कांटे ही दिखते हैं। और फिर सीधी बात ये है कि वो जैसी लड़की चाहते हैं, मैं वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरे अपने विचार हैं और वो जिंदगी भर रहेंगे, और इसके लिए मैं हमेशा लड़ती रहूंगी। तुम जैसी लड़की को अपनी जिंदगी से निकाल देना उसके लिए नुकसान साबित होगा। नहीं नहीं मामू, आप ऐसे क्यों कह रहे? अगर वो अपनी पसंद की लड़की के साथ शादी करेंगे ना तो खुश रहेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि इंसान वो गलती बार बार दोहराए। और गलतियों से ही तो सीखता है इंसान, सुधरता है। वो भी वही कर रहे हैं, बल्कि मुझे तो उनकी मदद करनी चाहिए मामू। तुम्हें इतना दुखी होता देख मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं समझ सकता हूँ तुम कितनी तकलीफ में हो। ये दुख हमेशा मेरे लिए एक चैलेंज बनकर आया मामू। आपको पता है, मेरे बाबा तो वो कहते थे कि मैं ना तुझे ग्रेजुएट होते हुए देखना चाहता हूँ। और पापा के चले जाने के बाद हमारे पढ़ने लिखने जैसे कोई हालात नहीं थे। हमें बड़े पापा के यहाँ जाके रहना पड़ा, और उन्होंने कभी नहीं चाहा कि मैं आगे पढूं। पर मैं अपनी जिद पे अड़ी रही। मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी मैंने मामू। यही दुख ना, मेरे बाबा के जाने का ये दुख मेरे लिए एक चैलेंज सा बन गया। मैंने ठान लिया था कि मैं कैसे भी करके अपने बाबा का सपना पूरा करके ही रहूंगी। फिर मैंने बीए पास की, अगर मौका मिलता तो आगे की पढ़ाई भी करती। और अब इस दुख को भी ना एक चैलेंज की जैसे ही देख रही हूं मैं। अब मुझे किसी भी हालत में
नौकरी करने की जरूरत है बस। वैसे भी पढ़ाई का कोई अंत नहीं होता बेटा, तुम नौकरी करते करते भी पढ़ सकती हो। मैं भी मानता हूँ कि तुम्हें नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। मुझे सिर्फ इतनी चिंता है कि तुम अभी इस हालत में मन लगाकर पढ़ाई कर पाओगी या नहीं। तुम पे जो इतना प्रेशर है। मामू, मैं ना और मन लगाकर पढ़ूंगी, सच में। मैंने अभी कहा ना आपसे कि मेरे लिए ना एक चैलेंज है। और फिर अब मेरे पास है ही क्या, कुछ बचा ही नहीं है। ना पति है, ना ससुराल है, ना मायका है, कोई नहीं, कुछ भी नहीं। बस एक आप है जिन्होंने मुझे सहारा दिया, और मेरे पास मेरी मेहनत। और पढ़ाई करके एक अच्छी नौकरी पाना ही मेरा मकसद है। और शायद ये नौकरी ही मुझे मेरा आत्मविश्वास वापस लौटाएगी। तो कहते हैं ना मामू, डूबते हुए को एक तिनके का सहारा भी बहुत होता है। बच्चे दुखी होते हैं ना, तो माँ बाप भी चैन से नहीं सो पाते हैं। पता नहीं तुम आज की जनरेशन के बच्चे ये बात समझते हो या नहीं। समझती हूँ मामू। आप देखिएगा, मैं ना अपने इस दुख को मिटाकर अपनी खुशी जरूर ढूंढ निकालूंगी। बस आप भरोसा कीजिए मुझ पर। मैं ना और मेहनत करूंगी और आपका सर ऊंचा करके ही दम लूंगी। नौकरी तो मैं अपने लिए ढूंढ कर ही रहूंगी मामू। और आप देखिएगा, एक दिन मेरी ये बात जरूर सच होगी। चलो अब खाना खाओ। हो गया माँ? इतनी जल्दी आप आहना को भूल गई? अब तो मुझे डर लग रहा है कि मैं इतने सालों से इस घर में आपके साथ रह रही हूँ। अगर कल को मेरे साथ कुछ हो जाता है या मैं अचानक मर जाती हूँ, तब आप भी मुझे एक दिन में भुला देंगी। और अपने बड़े बेटे की धूमधाम के साथ शादी कर देंगी। बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम बड़ी बहू। यहाँ मैं छोटू से बात करने आई हूँ। माँ बेटा बात कर रहे हैं, तुम दोनों को यहाँ आने की क्या जरूरत थी? सही कह रही हैं आप मामी माँ। माँ और बेटे आपस में बात कर रहे थे, कोई बात नहीं, लेकिन अर्जुन भैया की शादी होगी इसी घर में ना। फिर उसके बाद हमें भी शादी में तो हाथ बटाना ही पड़ेगा। और फिर आप नई बहू आएगी तो आप ही तो कहेंगी कि उसे घर के नए तौर तरीके सिखा दो। तो हमने सोचा हम अभी से सीख लेते हैं। वैसे अर्जुन भैया, आप सच में ही शादी करना चाहते हैं? मुझे लगता है ना आप ना आहना को डराने के लिए सब कर रहे हैं ना। अभी हमारा डिवोर्स होने वाला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी सही टाइम है दूसरी शादी करने का, और मैं रेडी हूँ उस चीज के लिए। क्योंकि आहना ने मुझे कभी कोई खुशियां नहीं दी, आहना ने कभी मेरी नीड्स के बारे में नहीं समझा। सबको पता है, वो इस घर की बहू बनने से ज्यादा इस घर की योद्धा बन बैठी थी। आहना ने कभी नहीं समझा कि एक पति अपनी पत्नी से क्या चाहता है। अब जब इतनी बातें उठी रही हैं, तो एक बात कहे बिना मैं रह नहीं पाऊंगी। और ये बात कहने की हिम्मत भी ना मुझे उसी लड़की ने दी है। छोटू, आप बार बार एक ही बात कहते हैं कि उसने आपका ख्याल नहीं रखा, आपकी खुशियों का ख्याल नहीं रखा। क्या आपने कभी भी उसकी खुशियों के बारे में सोचा या उसकी खुशियों का ख्याल रखा? अर्जुन भैया, एक लड़की क्या चाहती है, एक बीवी क्या चाहती है, ये एक बार भी आपने सोचा? नहीं सोचा ना। हम जानते हैं आपके पोल्टू दादा ने भी कभी नहीं सोचा। एक लड़की आपकी बीवी नहीं, एक इंसान भी है, उसके अंदर भी इंसानियत है। आप कभी ये बात समझ पाए? नहीं ना। अरे आपने क्या दिया है आना को आज तक? कभी कुछ दे पाए आप? अरे वो तो सारा दिन हमारे साथ इस घर में रहती थी और आप ऑफिस में काम में बिजी रहते थे। हाँ, जरूर याद है मुझे कि शादी के बाद सिर्फ एक बार आप उसे फिल्म दिखाने के लिए ले गए थे, और तब भी आप शांति से फिल्म नहीं देख पाए। घर लौटने के बाद आप दोनों ने क्या कुछ नहीं सुना।
हम कुछ भूले नहीं है, हमें सब याद है। आपको अपना फर्ज याद है? आपने कभी उसे वक्त दिया? कभी नहीं दिया। और दिन के टाइम में तो अपनी ही बीवी के साथ में बात तक करना, उसके साथ वक्त बिताना भी मुश्किल है इस घर में, है ना? फिर ये रिश्ता आगे कैसे बढ़ पाता? बहुत बातें करना सीख गई है तू मजली। सही काम आपने, बातें तो सही में मैं करना सीख गई हूँ। और आप जानती हैं, इसके लिए भी मैं आना की शुक्रगुजार हूँ। आप उस लड़की को गलत समझ चुके हैं, गलत ले चुके हैं, और तो और उसे घर से निकालने के लिए सारी तैयारी हो चुकी है। माँ, आप जानते हैं, उसकी जगह कोई और इस घर में छोटी बहू बनकर आएंगी, और शायद हम लोगों को उसके साथ रहना भी पड़े, पर हम आना को कभी नहीं भूल सकते। हो गई तुम लोगों की बातें खत्म? माँ बस एक बात और कहना चाहती हूँ, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। करवानी है ना आपको छोटू की शादी, करवा दीजिए, लेकिन दिल से हम इस शादी को कभी मंजूरी नहीं दे पाएंगे। और हम ये भी जानते हैं कि इस बात से आप लोगों को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बात बतानी जरूरी थी, इसलिए बता दी। एक बात और कहना चाहूंगी कि आना जैसी लड़की की इस घर में बहुत जरूरत थी। उसका काम खत्म हो गया इस घर में, इसलिए वो चली गई। और ऐसी लड़की की कीमत उसके जाने के बाद ही समझ में आती है। और एक ना एक दिन छोटू को भी समझ में आ ही जाएगी। पर माँ, आना ने सबसे ज्यादा आप ही को प्यार किया था। आप कैसे भूल सकती हैं? मैं बहुत हैरान हुई ये सोच के, ये कैसे भूल सकती हैं उसको? एक लड़की थोड़ा सा रूठ के ससुराल से चली क्या गई, आपने उससे नाता ही तोड़ दिया, आप उसे भूल गई। जाने दीजिए, आज अपनी हद से ज्यादा ही बात कर दी मैंने। दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा माँ। बस एक बात कहना चाहती हूँ आप दोनों से, चाहे जो भी हो जाए, आना से हम लोग संपर्क जरूर रखेंगे। नहीं, भाभी, आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस इंसान के साथ हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है, आप उसके साथ अगर कांटेक्ट रखेंगी तो क्या वो सही होगा? आप मेरी माँ का अपमान करना चाहती हैं? माँ का अपमान? इस बात से माँ का कैसे अपमान हो सकता है? अर्जुन भैया, हम भी एक आजाद इंसान हैं। हमें किसके साथ संपर्क रखना है, किसके साथ नहीं रखना है, ये सिर्फ हमारा अधिकार है। और जिस लड़की ने हमारे लिए इतना कुछ किया, हमारी पूरी जिंदगी बदल दी, क्या उससे रिश्ता तोड़कर बहुत बड़ा पाप नहीं हो जाएगा? हमें तो हिम्मत ही नहीं है कि हम कभी भी इस घर के बाहर जाकर कुछ कर पाते, लेकिन जिसमें हिम्मत है उसके सामने हम 1000 बार अपना सर झुकाएंगे। और अभी तो हम बस यही सोच रहे हैं कि इस तरह से घर पर बैठे नहीं रह सकते, सिर्फ घर के कामों में उलझे नहीं रह सकते। हमने जो मूर्ति बनाने का काम शुरू किया था वो हम फिर से शुरू करेंगे। आना ने जो हम सबके साथ मिलकर सपना देखा था, हम उसके सपने को पूरा करेंगे। जानती हूँ वो इस घर में नहीं है, वो चली गई है माँ, लेकिन हम तो इसी घर में है ना। आपने तो आना से मुंह मोड़ लिया है माँ, पर हम तो अभी भी आप ही के घर में हैं। प्रार्थना करती हूँ हमसे मुंह मत मोड़िएगा। हाँ हाँ हाँ, बोल छोटू। देखना, घर की बहुएं कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है, और इनकी टीचर, वो लड़की, अब ये घर में मूर्तियां बनाने का काम करेंगे। अरे ऐसे कैसे बनाएंगी मेरे बिना? पैसे बनाने दूंगी क्या मैं?
और फिर किसके लिए बनाऊंगी? मतलब मतलब यही कि अब क्या करना है मूर्तियां मूर्तियां बनाने के लिए? मुझे तो जरूरत है नहीं, तो क्यों क्यों बनाएंगे मूर्तियां? अभी छोटू के सामने पकड़ी जाती, भले ही सीना फट जाए मेरा, लेकिन मुंह से एक शब्द नहीं निकालूंगी मैं। किसी को कुछ पता ही नहीं चलने दूंगी। वो लड़की सोच रही है कि मुझे हरा देगी। अरे मैं इतनी सख्त हो जाऊंगी अब कि खुद हार मान जाएगी वो। उसे कभी नहीं समझने दूंगी कि मुझे उसके लिए जरा सा भी दुख होता है। रहे अपने छोटू मामा के साथ, करे अपनी मर्जी, करे अपनी नौकरी। उसकी नौकरी से हमें क्या लेना देना? माँ, आप क्या सोच रही हैं? मैं कुछ भी तो नहीं, बस इस बात का बुरा लग रहा है कि तूने कुछ खाया नहीं ना। मुझे सच में भूख नहीं लग रही माँ। छोटू, इतने दिनों तक वो लड़की थी यहाँ, क्या तुझे जरा सा भी लगाव नहीं हुआ उससे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। मतलब जरा सा भी नहीं? हाँ, वो क्या है ना कि जैसे हम लोग अपने घर में जानवर भी रखते हैं तो उससे भी थोड़ा बहुत लगाव तो हो ही जाता है ना। आना तो फिर भी इंसान थी, तो उससे थोड़ा सा तो लगाव हो ही गया था। मतलब वो अगर कोई नई लड़की घर में आएगी तो उसके साथ घर बसा पाएगा तू? उठ जा रहे हैं। इस फैसले से तो खुश तो है छोटू? बहुत खुश हूँ माँ। बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी भी वक्त है, अच्छे से सोच लो। अगर डाइवोर्स देने का मन नहीं है ना तो मत देना। बड़े घर की छोटी बहू शाम 9:30 दंगल टीवी पर।